डीएसपी का तो नाम सुना ही होगा। हाँ, डीएसपी मोहम्मद सिराज, जो 24 घंटे में उनके साथ क्या क्या हुआ वो आज हम बयां करना चाहते हैं। डीएसपी सिराज जब उन्हें T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं रखा तो शायद आंसुओं से उनका घड़ा भर गया था, लेकिन शायद इस T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने स्पेन जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन उस 24 घंटे में ऐसा बदलाव आया, ऐसा मोड़ आया टीम इंडिया के साथ कि सूर्या ने खुद भाई साहब मियां मैजिक को कॉल किया और मियां को कहा बैग पर लो और जल्दी से वानखेड़े यानी कि मुंबई स्टेडियम में आ जाओ। भाई साहब ये एक सूर्या के लिए तो उन्हें बुलाने का एक स्पेस था, लेकिन ये सब भाई डीएसपी सिराज को सब मजाक लग रहा था। हाँ, डीएसपी सिराज मानो 2024 में T20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ ही मैच खेले थे, उसके बावजूद तेलंगाना सरकार ने उन्हें वहां का डीएसपी सिराज पे तैनात कर दिया गया था। अब 2026 में T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है भाई साहब, अब इन्हें एसपी की पोस्ट पक्का कंफर्म है, मिल जाएगी मेरे भाई। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपका काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो लोगों को शेयर करना ना भूले। भाई सिराज की जो स्टोरी है ये स्टोरी दिल तक छू रही है, क्योंकि जैसे यूएसए के खिलाफ भाई साहब 3 विकेट चटकाए हैं और 3 विकेट चटकाकर जब उनके दर्द में यानी कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयां कर रहे थे, वो बयां करने की अंदाज कुछ अलग था मेरे भाई। हाँ, कुछ अलग था। उनकी स्टोरी जब मैंने पढ़ी ना तो शायद दिल के अंदर तक घुस गई यार। हाँ, सही बात है। वैसे मैं तैयारी अफगानिस्तान वैसे नेपाल को जो बीच मैच हुए इंग्लैंड के बीच उसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं जब इनकी स्टोरी सुनी और शायद इनकी स्टोरी सुनकर इंस्पायर हुआ तो मैंने सोचा आप तक भी शेयर किया जाए। डीएसपी सिराज के लिए अचानक ऐसा क्या हुआ, वो जब फुटबॉल मैच स्पेन देखने जा रहे थे, लेकिन स्पेन जाते समय अचानक सूर्य भाऊ को मैसेज आता है, सूर्य भाऊ को कॉल आता है कि भाई सिराज भाई क्या कर रहे हो। तो सिराज भाई कहते हैं मैं तो स्पेन जा रहा हूं, और स्पेन जाने के पहले जिस तरह से उन्होंने कहा अपना बैग पर लो और मुंबई वापस आ जाओ। हाँ, ये सुनकर शायद उन्हें बिलीव नहीं हुआ, भले वो बिलीव वाली स्टोरी अपने वॉलपेपर पे लगाए हो 6 महीने पहले से। T20 में सिलेक्शन अचानक से नाम आ जाए, ये एक खिलाड़ी के लिए जहां T20 में उसे दूर दूर तक नहीं देखा जा रहा हो, सब शायद अचानक उसे नाम आ जाए, अचानक उसे कॉल आ जाए टीम की तरफ से कि भाई कहां जा रहे हो, आ जाओ वानखेड़े मुंबई स्टेडियम में मैच खेलने के लिए। और डीएसपी को ये सब मजाक लग रहा था, उन्होंने सीधा सूर्या भाऊ से कहा था यार मजाक मत करो, और मजाक सूर्या भाऊ ने कहा भाई मजाक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सच। वह जस्ट आए और फिर आए उसके बावजूद भाई साहब वो थोड़ी देर प्रैक्टिस के यूएसए के खिलाफ वार्म अप मैच पर, हाँ वार्म अप मैच की ही जगह पर भाई साहब हर्षित राणा चोटिल हुए थे। हाँ, थोड़ी बैक में स्टोरी ले चलूंगा, क्योंकि जिस तरह से जहां मोहम्मद सिराज को बुलाया गया अचानक, अर्शदीप की जगह जसप्रीत बुमराह की बनती थी, लेकिन अर्शदीप का एक साथ देने के लिए भाई साहब जसप्रीत बुमराह भी बीमार हो जाते हैं अचानक। फिर ऐसा लग रहा था कि भाई अर्शदीप का साथ कौन दे सकता है, कौन ऐसा बॉलर है। भाई कोच गौतम गंभीर और सूर्य भाऊ ने रातों रात प्लान बनाया, और प्लान बनाने का नतीजा यह हुआ कि डीएसपी सिराज को बुला लो, वो बढ़िया कर रहा है इस समय, रणजी ट्रॉफी में बेहतर कर रहा था। क्योंकि डीएसपी सिराज भाई अपने फुटबॉल मैच देखने के लिए उसके बावजूद ईद की तैयारी कर रहे थे, फिर जाके आईपीएल के प्रैक्टिस मैच खेलते हुए नजर आते, आईपीएल की तैयारी करने में जुट जाते, क्योंकि अब लंबे समय से वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं था, ना तो टेस्ट मैच था, इसीलिए डीएसपी सिराज अंदर ही अंदर नर्वस थे। लेकिन जैसे ही उन्हें यह खबर मिली सूर्य भाऊ के द्वारा, तब शायद अंदर ही अंदर वह खुशी का माहौल जागने लगा, और जैसे मुंबई पहुंचे थोड़ी देर प्रैक्टिस वार्म मैच की प्रैक्टिस की, उसके बाद सो गए। जैसे सुबह हुई वैसे ही उन्हें मैसेज फिर प्राप्त हो गया। हाँ, ये मैसेज खुशखबरियों से भरा हुआ था, और शायद उस खुशखबरी ऐसी थी कि सिराज को खुश कर देने वाली थी। एक तो टीम इंडिया में बुलाए जाने पर वो पहले से ही खुश का माहौल बनाए हुए थे, और दोबारा जब मैसेज उन्हें यह प्राप्त हुआ कि भाई जो यूएसए के खिलाफ जो मैच है उसमें आपको प्लेइंग 11 में हिस्सा लिया जाएगा, हिस्सा दिया जा रहा है, तो भाई साहब ये खुशियों से भर देने वाली झोला थी। हाँ, ये डीएसपी सिराज के लिए ये बहुत खुशी का माहौल थी। हाँ, बिल्कुल सही, जिस बंदे को T20 में वर्ल्ड कप में
उस जुलाई के बाद भाई साहब उसे मौके ही ना दिए गए हों और उस बंदे को डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप में बुलाया जाए, तो उस बंदे के लिए भाई खुशियों से भर देने वाला झोला रहेगा ये डीएसपी सिराज के लिए। और डीएसपी सिराज क्या क्या था, फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं तो आया हूं यहाँ खेलने के लिए, मैं तो जा रहा था भाई स्पेन फुटबॉल मैच खेलने के लिए, देखने के लिए सॉरी। और फिर क्या था, और जिस तरह से जैसे ही यूएसए के खिलाफ उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और फिर जिस तरह से दो दूसरी ही गेंद पर जब शायद छक्का खाया तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं क्या कह रहा हूं भाई। जब नई गेंद से जो बल्लेबाज है वो ज्यादा मार तोड़ नहीं कर रहा है तो भाई बैक टू बैक यानी कि स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कराया जाए। और यही शायद तुक्का, यही जो अनुभव था डीएसपी सिराज का वो एकदम कामयाब हो गया भाई साहब। यूएसए के 3 विकेट चिटका के गए और फिर उसके बावजूद जो स्टोरी स्पायर की है भाई साहब वो शायद दिल को छू जा रही है। कहा 24 घंटे मेरे लिए ये कोई लक से कम नहीं है भाई साहब। और 3 विकेट चटकाए उसके बावजूद बयां किया कि भाई मैं तो कहा कि तैयारी कर रहा था, मैं कहां गया और कहां प्रसन्न कर गया भाई। इसीलिए सूर्या भाऊ ने मैसेज किया था मियां भाई अपना बैग पैक करो और मुंबई आ जाओ। अब डीएसपी सिराज के तौर पर जिस तरह से 3 विकेट चटकाए तो टीम इंडिया को जस्सी भाई की वैसे कमी खल नहीं रही क्योंकि हर्षित राणा वार्म मैच पे ही चोटिल हो गए थे, लेकिन जस्सी भाई को फिट होना होगा क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बिना जस्सी भाई नहीं चलता भाई। लेकिन डीएसपी सिराज ने भी जस्सी भाई की कमी खलने नहीं दिया और यही यूएसए को जिस तरह से 131 रन पर ढेर करने का पूरा मौका दिया। अब चलते आते हैं कि जिस तरह से आज मुकाबले जो खेले गए हैं भाई साहब वो मुकाबले किसी उतावले से कम नहीं है। बड़ी टीमें जो एक समय अपने आप को लोहा मानती है और वो टीमें भाई साहब छोटी छोटी टीमों से टकराव जा रही हैं। अब देखने वाली बात रही कि जिस तरह से आज नेपाल ने इंग्लैंड को भारी रनों से हराने वाली थी, यानी कि ज्यादा रन से हराने इंग्लैंड 184 रन को रन बनाकर फिर भी अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाई। सुरक्षित करने का नतीजा भाई साहब ऐसा रहता है कि भाई नेपाल भी उसे दमदार रन चेस करने में योगदान निभाती है। नेपाल का शुक्रगुजार हूं, अगर स्टंप आउट ना हुआ होता तो शायद नेपाल भी इसे इंग्लैंड को हरा देती। शायद इतिहास को पन्नों में लिखा जाता कि भाई छोटी छोटी टीम बड़ी बड़ी टीमों पर दबदबा दिखा रही। हाँ, जिस तरह यूएसए ने इंडिया को दबदबा दिखाया और वहीं पर फिर एक समय नेपाल जो इस समय इंग्लैंड को दबदबा दिखाया, वही नीदरलैंड ने भी पाकिस्तान को पूरा हराने की कोशिश की। ये छोटे टीमें वो है टीमें भाई साहब पूरा अपना रुतबा दिखा रही हैं। भले मुकाबला का रिजल्ट कुछ भी आए लेकिन बड़ी टीमों के साथ कैसे खेला जाना है ये बिल्कुल इन्हें अच्छी तरीके से आता है और आना भी चाहिए क्योंकि T20 विश्व कप का जब छठा मुकाबला खेला जा रहा था कोलंबो में, वो छठा मुकाबला बहुत ही लाजवाब था जिसमें से श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड के बीच खेला जा रहा था। श्रीलंका ने जिस तरह से आयरलैंड को 20 रन से हराकर वैश्विक टूर्नामेंट में अभियान का शानदार शुरुआत कर दी है। हाँ, जिस तरह से अफगानिस्तान की इस पड़ोसी मुल्क में हार हुई है और बाकी एशिया में जो आने वाली टीमें थी भाई साहब उन सभी टीमों की जीत हुई, चाहे वो पाकिस्तान की ले ले, श्रीलंका की ले ले और चाहे फिर इंडिया की ले ले। भाई साहब ये टीमें वो छोटी टीमों के साथ भिड़ी थी तो शायद इनकी वास्तविक जीत होती है, लेकिन वो जो छोटी टीमें थी इनके साथ भिड़ने वाली उन टीमों ने भाई साहब अपनी पूरी जी जान झोंक दी। नेपाल के फैंस जो अपनी टीम का समर्थन करने आए थे वो शायद समर्थन में पूरी जी जान झोंकने की कोशिश की। अगर सोचो नेपाल की टीम कहीं जीत जाती तो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट कुछ और होता। ये नेपाल के लिए T20 वर्ल्ड कप जैसा जीत जाने के लिए मुकाबले जैसा होता। फैंस भावुक हो चुके थे यार, जब 184 रन का टारगेट मिला हो, 180 रन बड़ी आसानी से अचीव हो जाए, सिर्फ 4 रनों से मुकाबला कोई टीम हार जाती है तो उसे दिल दहला देने वाली खबर मिलती है भाई साहब। बिल्कुल सही सुना। पहले हम हाल जान लेते हैं नेपाल वर्सेस आयरलैंड के बीच, जो शायद श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 163 रन का टारगेट दिया था आयरलैंड को। आयरलैंड ने इसे 19.5 ओवर में सिर्फ 143 यानी कि 143 रन ही बना पाई सकी जिस तरह से आयरलैंड की टीम ऑल आउट हो जाती है। श्रीलंका की टीम वही कब्जा
जमा लेती है। फिर बात करते हैं जो अभी तक न्यूजीलैंड ने जीता है T20 वर्ल्ड कप में 2026 में, अभियान की शानदार शुरुआत कर दी। भले अभी तक इंडिया से न्यूजीलैंड मात खाती चली आ रही हो, वहीं पर भाई साहब न्यूजीलैंड ने जिस तरह से 183 रन का टारगेट दिया, उसे जिस अंदाज में चेस करना था, अफगानिस्तान को लगा था, जो लोग कह रहे थे कि यार अफगानिस्तान को भाई साहब स्क्वाड में सेमीफाइनल के रख लिया जाए, तो मैं कहता हूं कि अभी रखना या अभी अनुभव लगाना ठीक नहीं होगा। अफगानिस्तान का हाल इस समय खराब चल रहा है, 182 रन का टारगेट देती, वहीं पर न्यूजीलैंड ने सिर्फ 17.5 गेंदों में भाई साहब 5 विकेट खोकर इसे बहुत ही आसानी तरीके से हासिल कर लिया है। तो ये जो रहा आज का हाल, ये हाल बड़ा बेहाल कर देने वाला है, क्योंकि छोटी टीमें बड़ी टीमों के खिलाफ उसी तरीके से खेल रही हैं कि भाई साहब अपना दबदबा कायम करना चाहती है। अगर जरा सी मिस्टेक हुई बड़ी टीमों के साथ, तो हो सकता है पाकिस्तान वाला हाल होगा जो यूएसए ने पहले ही मुकाबले में हरा दिया था। तो आज की स्टोरी मोहम्मद सिराज और जो ये अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच और श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड के बीच जो मुकाबले खेले गए, ये मुकाबले किसी मुकाबले से कम नहीं।